हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को स्ट्रेट लाइन के सेकेंड लेक्चर में स्वागत करता है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, दो पॉइंट के बीच को डिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जब तीन बिंदु से अगर कोई ट्रायंगल बना रहता है तो उसका एरिया को कैसे फाइंड करते हैं, कोलिनियर कैसे दिखाते हैं, स्लोप क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म को प्रूफ होता है। तो उस समय मेरा m1 और m2 के बीच क्या रिलेशन था, जब मेरा पैरेलल फॉर्म रहता है तो m1 और m2 के बीच क्या रिलेशन था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बाबू है, आज का टॉपिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, चलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग 5 केसेस में पढ़ना है। कितना केसेस में पढ़ना है बाबू? 5 केसेस में। जो मेरा पहला केसेस है बाबू, उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से हमको क्या प्रतीत होता है बाबू कि किसी भी लाइन का अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो इसका इक्वेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये एक मेरा क्या है बाबू, ये मेरा एक लाइन है जिसका स्लोप यहाँ पर थीटा मालूम रहेगा, और इंटरसेप्ट कहने का मतलब ओ से वाई एक्स की ओर, ओ से वाई एक्स की ओर जो ये लाइन जहां पर कट किया है, इसके ये जो बीच का डिस्टेंस हुआ, यही मेरा क्या हुआ? इंटरसेप्ट। कहने का मतलब ओ से ए का जो डिस्टेंस हुआ वही मेरा क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट। कहने का मतलब यही मेरा होगा सी। इंटरसेप्ट को किससे सूचित करते हैं बाबू? किससे नोट करते हैं? तो मेरे सी से डिनोट करते हैं। चलिए यहां से मिला इंटरसेप्ट इज डिनोटेड बाय कोई दिक्कत? चलिए स्लोप को आप लोग जानवे करते हैं, किससे सूचित करते हैं बाबू? m से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका इक्वेशन कब फाइंड होगा बाबू? तो इसका इक्वेशन तब फाइंड होगा जब मेरा स्लोप मालूम रहेगा और इंटरसेप्ट दिया रहेगा। चलिए जब किसी लाइन का, जब किसी रेखा का स्लोप और इंटरसेप्ट करने को ना सी दिया रहेगा, क्या होगा बाबू? दिया रहेगा। तब उस समय मेरा इक्वेशन क्या होगा बाबू? तो मेरा जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। कहने का मतलब अगर m और c का वैल्यू फाइंड रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू इस लाइन का क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू जो मेरा दूसरा फॉर्म है, उसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाम से यह प्रतीत होता है उस रेखा का मेरे को स्लोप मालूम रहेगा और एक पॉइंट मालूम रहेगा, तो उसका हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए जो मेरा दूसरा है बाबू स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म कहने का मतलब उस रेखा का स्लोप और एक पॉइंट मालूम रहेगा तो हम क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए कोई दिक्कत? मान लेते हैं बाबू थीटा, मेरे को स्लोप मालूम रहेगा, और मान लेते हैं यहाँ पर एक मेरा पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 फाइंड है। तो हम इसका इक्वेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब रेखा का स्लोप और एक पॉइंट मालूम रहेगा तभी क्या निकालेंगे? इक्वेशन को निकाल सकते हैं। जब एक रेखा का स्लोप और पॉइंट दिया हो तो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा बाबू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कब फाइंड होगा?
तो जब मेरा उस रेखा का स्लोप और एक पॉइंट गिवन रहेगा तो इस इक्वेशन को पुट करके क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू, जो मेरा तीसरा है उसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। कहने का मतलब कि किसी भी लाइन का अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला है मेरा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है बाबू, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कहने का मतलब, 2 पॉइंट कहने का मतलब हमें उस रेखा का क्या मालूम है बाबू, 2 खाली बिंदु मालूम है। चलिए हमारे मान लेते हैं एक मेरा ए मालूम है और एक मेरा बी है। ए का क्वाड्रेंट है बाबू कितना, x2 y2 और बी का है x1 y1। तब हम कैसे उस रेखा का इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, जब रेखा का 2 बिंदु दिया हो, 2 बिंदु दिया हो, तब मेरा इक्वेशन क्या होता है बाबू, तब मेरा इक्वेशन होता है बाबू y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। चलिए तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। कब, जब किसी भी रेखा का 2 पॉइंट गिवन रहेगा तब। अब हम लोग चौथा केसेस में चलते हैं। तो जब मेरा चौथा केसेस है बाबू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम है, इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए तो मेरा जो चौथा केसेस है बाबू क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब, मान लेते हैं एक रेखा है जिसका नाम एल है, इसमें इंटरसेप्ट ओरिजिन से एक्स एक्स, ओरिजिन से वाई एक्स के बीच का क्या फाइंड है बाबू, डिस्टेंस फाइंड है। तो मान लेते हैं ओरिजिन से जो एक्स एक्स यहाँ पर पी पर कट रहा है और ये मेरा क्यू पर कट रहा है, इसका डिस्टेंस मेरा ए दिया है और इसका डिस्टेंस मेरा बी दिया होगा। तब इस लाइन के इक्वेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब किसी रेखा का 2 इंटरसेप्ट दिया हो, 2 इंटरसेप्ट दिया हो, 2 इंटरसेप्ट दिया हो, जब किसी रेखा का कितने इंटरसेप्ट दिया हो, 2, एक ए है एक बी है, तब मेरा इक्वेशन क्या होता है, तब मेरा इक्वेशन होता है बाबू x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कब इक्वेशन बना सकते हैं, तो जब मेरा रेखा का, जब मेरा लाइन का 2 इंटरसेप्ट ए और बी मालूम रहेगा तो इस फार्मूला पर बैठा के उस लाइन का इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। चलिए जो मेरा बाबू लास्ट फॉर्म है, जिस 5वां फॉर्म है उसका नाम है परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या नाम है बाबू, परपेंडिकुलर फॉर्म। चलिए परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म कहने का मतलब, परपेंडिकुलर फॉर्म कहने का मतलब, चलिए ये मेरा एक क्वाड्रेंट होगा, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन जिसका नाम एल है। ओरिजिन से ये तब इक्वेशन लागू होगा, ओरिजिन से इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर डाला रहेगा और उसका लेंथ को क्या किया रहेगा, दिया रहेगा, और उसमें एक्स एक्सिस के बीच झुकाव है, तो मान लो झुकाव अल्फा रहेगा, एक्स एक्सिस के बीच एंगल दिया रहेगा और ओरिजिन से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला रहेगा उसका लेंथ दिया रहेगा। तब हम लोग कैसे इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, जब उस रेखा पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर का लेंथ दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, तथा एक्स एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस के बीच कोण दिया रहेगा, एक्स एक्सिस के बीच कोण दिया रहेगा,
कोण दिया रहेगा। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा बाबू, तो उस समय जो मेरा इक्वेशन बनेगा, तो जो मेरा इक्वेशन होगा बाबू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू जो मेरा डिस्टेंस इसको क्या है, यही मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं। ये कब किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने में काम आएगा, जब किसी लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला रहेगा और उसका लेंथ p मालूम रहेगा और x के बीच, x एक्सिस के बीच कितना एंगल का झुकाव है वो मालूम रहेगा। इसके थ्रू हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बाबू, इक्वेशन उस लाइन का ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब सभी पर हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग अभी 5 केसेस में पढ़े थे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करने का। जो मेरा पहला केस था y इक्वल टू mx प्लस c, m और c फाइंड था। दूसरा केस था स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जो तीसरा केस था 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इक्वल टू मेरा क्या था, x माइनस x1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो मेरा चौथा केस था, तो मेरा चौथा केस था क्या बाबू, तो जो मेरा चौथा केस था बाबू वो इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 मालूम रहेगा, कोई दिक्कत। जो मेरा पांचवा केस है जो इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या था बाबू, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू कितना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बारी बारी से इस पर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, कोई दिक्कत। ये माना हमारा एक क्वाड्रांट है, इस क्वाड्रांट में एक लाइन रेखा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चलिए ये रेखा एल है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई पर 0,3 पर कट कर रहा है, तो इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा। हम लोग अभी बताएंगे कोई रेखा कब पैरेलल होती है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे जब थीटा का मान कितना दिया रहेगा बाबू, 0 डिग्री। जब थीटा का मान 0 डिग्री रहेगा तो m इक्वल टू क्या होता है बाबू, tan थीटा। तो tan 0 का मान, तो m का मान भी कितना आ जाएगा, 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये बताए तो ओरिजिन से y एक्स पर जहां कोई लाइन काटा उसका जो लेंथ होगा उसको बोलेंगे c। तो c y एक्स पर, y का मान कितना, 3। यहाँ से इक्वेशन मेरा कौन सा लगेगा बाबू, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। तो हो जाएगा देखिए y m का मान 0 इंटू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू 3। यही मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन। तो कोई लाइन अगर किसी एक्सिस का पैरेलल रहेगा तो उसका ज्यों करते हैं क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दूसरा पर आधारित करते हैं। चलिए दूसरा पर आधारित ये है, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जरा सा देखिएगा। मान लेते हैं बाबू ये मेरा एक एल लाइन है, एल क्या है मेरा, लाइन है जो माइनस एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। और एक मेरा पॉइंट गिवन है जिसका नाम P है, वह है मेरा कितना बाबू, चलिए वो मेरा P है जो मेरा है 2,7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब हम इस एल लाइन के इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या मालूम है, थीटा। थीटा का मतलब क्या, जब झुकाव है तो वही मेरा हो गया स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू कितना होता है बाबू, tan थीटा। चलिए m इक्वल टू tan 60 का मान √3। m का मान हमको मालूम पड़ गया और एक पॉइंट मालूम है। तो ये किस फॉर्म पर बेस्ड है बाबू, किस फॉर्म पर बेस्ड है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का मेरा इक्वेशन क्या होता है बाबू, चलिए तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। चलिए इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। y जो कहते हैं y1 का मान बाबू x1 y1 7, m का मान √3, x का मान जो कहते हैं x1 का मान बाबू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 7 इक्वल टू √3x माइनस 2 √3। ये मेरा जो आएगा
तो आ जाएगा मेरा बाबू y माइनस रूट 3 इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस 7। यही मेरा एक इक्वेशन आएगा। क्या हो गया? अब इस लाइन का मेरा इक्वेशन को फाइंड कर ले। कोई दिक्कत? दो क्वेश्चन किए, दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आएगा मेरा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या आएगा बाबू? 2 पॉइंट फॉर्म। चलिए 2 पॉइंट फॉर्म करने का मतलब, अगर किसी रेखा का दो बिंदु मालूम है तो हम उसका इक्वेशन को कैसे फाइंड करें। चलिए बाबू, ये मान लेते हैं मेरा एक रेखा है जिसका दो बिंदु मालूम है, एक P है एक Q है। P का मेरा है मेरा बाबू 2,4 है, और जो मेरा Q है बाबू 5,8 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस रेखा का दो पॉइंट मालूम है तो हम इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। कहने का मतलब बाबू, हमको x1, y1, x2 और y2 का वैल्यू मालूम है। तो हम जानते हैं कि जब दो पॉइंट मालूम है तो कौन सा रूल? तीसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म मेरा क्या होता है बाबू? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस x1। कोई दिक्कत? वैल्यू का पुट कीजिए। y माइनस y1 का मान मेरा बाबू कितना? 4। चलिए y2 का मान कितना बाबू? 8। y1 का मान बाबू 4। 5 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस x1 का मान 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। y माइनस 4 इक्वल टू 4/3 इक्वल टू x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3y माइनस 12 इक्वल टू 4x माइनस 8। चलिए उधर इसको पलट लेते हैं तो 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8 प्लस 12। कोई दिक्कत? माइनस 8 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3y कितना हो जाएगा बाबू? प्लस 4 इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो गया इस लाइन का। इस लाइन का मेरा इक्वेशन फाइंड हो गया। कोई दिक्कत क्या? अब हम लोग तीसरा चलेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि अगर दो एक रेखा मालूम रहेगा जिसका दो हमको इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो उसको हम कैसे इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए बाबू, ये जो मेरा कटा बाबू, ये मान लेते हैं कटा मेरा 4,0 पर, और ये जो मेरा कटा बाबू ये मान लेते हैं मेरा 0,5 पर कटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मेरा ओरिजिन है। आप लोग जानते हैं ओरिजिन से x एक्सिस पर जो कटा, x एक्सिस का इंटरसेप्ट, तो इसका मान हो गया ये मान हो गया b। a इक्वल टू कितना बाबू? 4। b इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो मेरा इक्वेशन कितना हो जाएगा बाबू? इक्वेशन कितना होता है बोलिए? x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू कितना? 1। x का मान मेरा बाबू कितना है? नहीं, a का मान 4, b का मान 5 इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिएगा। 5x प्लस कितना होगा बाबू? 4y इक्वल टू 20। यही मेरा क्या हो जाएगा बाबू? इक्वेशन। कोई दिक्कत क्या बाबू? नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो 5वें फॉर्म पर, मेरा 5वें फॉर्म पर बेस्ड है। चलिए मान लेते हैं मेरा एक लाइन L है जो ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डाला गया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, जिसका लेंथ है 7 यूनिट। जो इसका लेंथ कितना है बाबू? 7 यूनिट। कोई दिक्कत क्या? और एक झुकाव है, जो इस एंगल का झुकाव है वो मेरा झुकाव है, मान लेते हैं बाबू 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो हम लोग कहने का मतलब ये किस फॉर्म पर आधारित हो गया? इस 5वें फॉर्म पर। तो इसका इक्वेशन बाबू कैसे निकलेगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू कितना? p। चलिए x cos कितना बाबू? 30 प्लस y sin कितना बाबू? 30 इक्वल टू कितना? p। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। p का लेंथ बाबू कितना? 7। x cos 30 का मान आप लोग जानते हैं बाबू कितना होता है? √3/2। y sin 30 का मान 1/2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। √3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 7। यही मेरा क्या आएगा? इक्वेशन आ गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एसबीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आप लोग को इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा।